19 साल इतना लंबा वक्त किसी फिल्म के पार्ट 2 के लिए काफ़ी होता है कि ऑडियंस उसकी कहानी पूरी तरह से भूल जाए। लेकिन आवारापन का मामला काफ़ी अलग है। 2007 में आई जो फिल्म, जो उस वक्त जब थिएटर्स में आई थी, तो उसने कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं बनाए, ना वो बहुत बड़ी हिट हुई। लेकिन आज वो अपने नाम से ज़्यादा अपने जज्बातों की वजह से जानी जाती है। तो सवाल ये है कि क्या 19 साल बाद शिवम पंडित को पर्दे पर लाने की ज़रूरत थी, या फिर बॉलीवुड ने वही पुरानी यादों को भुनाने का बस एक और रास्ता ढूंढा है। मेकर्स ने सिर्फ एक पुरानी हिट फिल्म का नाम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फिर से ठीक उसी नस पर हाथ रखा है जो इस कहानी की असली ताकत थी, और वो है शिवम पंडित का दर्द। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है। देखिए, आवारापन 1 में जो शिवम पंडित का किरदार था वो कोई आम हीरो नहीं था। वो ऐसा किरदार था जो बाहर की दुनिया से कम और अपने अंदर की दुनिया से ज़्यादा लड़ रहा था। उसके पास पैसा तो बहुत था, वो गैंगस्टर वाली ज़िंदगी भी जी रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान है। और ये सेकंड पार्ट जो आवारापन 2 आई है, ये उसी पुराने बोझ और दर्द को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे शिवम को सिर्फ एक एक्शन हीरो बनाने की कोशिश नहीं की गई है, उनके पास्ट की कहानी को बुनियाद बनाया गया है। पुरानी यादों का इस्तेमाल सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं किया, बल्कि उसी बेबसी को समझने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेकिन ये सिर्फ कोई लव स्टोरी नहीं है, क्राइम है इसमें, माफिया, खून खराबा, रेस्क्यू मिशन, ये सारे जो रंग हैं ये मिलकर इस कहानी को काफ़ी एक डार्क जोन में लेकर चले जाते हैं। एक तरफ है शिवम के अंदर वो बेबस इंसान, और दूसरी तरफ है वो वहशी दुनिया जहाँ जिंदा रहने के लिए हथियार उठाना ज़रूरी है। और सच बताऊँ तो यही जो कॉम्बिनेशन है ये इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, इमरान हाशमी। जब भी हम इमरान हाशमी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या छवि आती है? एक रोमांटिक हीरो, या फिर उनकी वो सीरियल किसर वाली इमेज। ये इमेज जो उनकी है ये ओवरशैडो करती है बाकी सारी इमेजेस को। लेकिन आवारापन एक ऐसी उनकी फ्रेंचाइज है जिसने हमेशा से ये साबित किया है कि इमरान के अंदर एक बहुत गहरा एक्टर भी छुपा हुआ है। और आई थिंक शिवम पंडित उनके करियर का सबसे खास किरदारों में से एक है। और इस आवारापन पार्ट 2 में भी सबसे ज़्यादा ध्यान उनकी परफॉर्मेंस ही खींचती है, ख़ास तौर पर वो सीन्स जहां उनकी ज़ुबान से कम और उनकी आंखों से ज़्यादा बात हो रही है। गुस्सा, गिल्ट, बेबसी, तड़प, ये सारी चीज़ें आपको इमरान के चेहरे पर साफ इसमें दिखेंगी। कई जगह उनका किरदार खामोश रहता है, लेकिन ऑडियंसेस को समझ आ जाता है कि अंदर क्या बवंडर चल रहा है। और सच बताऊं तो अगर इमरान हाशमी की अदाकारी में थोड़ा भी ढीलापन आता तो 2007 की जो, क्योंकि हम सब लोग इसको 2007 के आवारापन से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ये फिल्म पूरी डूब जाती, पर ऐसा नहीं है। इमरान हाशमी ने कमाल किया है। फिल्म का दूसरा बड़ा सरप्राइज है इसका रॉ और एग्रेसिव एक्शन। टीजर देख के आपको शायद ये फीलिंग आई होगी कि ये कोई इमोशनल मूवी है, लेकिन जिस तरह से क्राइम और वायलेंस के माहौल में ये मूवी उतरती है वो इसे पहले पार्ट से एक अलग ही बना देती है। लेकिन एक दिक्कत है, फिल्म जब एक्शन पर आती है तो बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन प्ले को इमोशनल ट्रैक आगे बढ़ाना होता है, रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है, मतलब फिल्म थोड़ी खींचने लग जाती है सेकंड हाफ में। आसान शब्दों में कहें तो इसकी शुरुआत और क्लाइमैक्स आपको बांध कर रखेगी, लेकिन बीच का हिस्सा कुछ कुछ जगह आपको फील होगा कि ये खिंच रहा है। सपोर्टिंग कास्ट में शबाना आज़मी का भी रोल काफ़ी मजबूत है और ज़बरदस्त है। वो शिवम की राह में ऐसी दीवार बनती है जो कहानी में रियल टेंशन पैदा करती है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है इसमें दिशा पटानी का, क्योंकि दिशा पटानी का जब हम लोग ने टीज़र देखा, ट्रेलर देखा, तो हम लोग को पता है दिशा पटानी की जो छवि है, जो उनकी इमेज है, वो वही आइटम गर्ल वाली टाइप की है, हॉट एंड सेक्सी इमेज। हालांकि उनके कैरेक्टर पर ऑडियंस की राय डिवाइड हो सकती है, पर इसमें उनका रोल, जो उनकी छवि है, उससे काफ़ी अलग है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना स्पॉयलर्स हो जाएंगे यार। एक चीज़ जो बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं 2007 के आवारापन से, वो है इसका म्यूज़िक। देखिए, 2007 के आवारापन की जो म्यूज़िक थी वो इतनी शानदार थी कि आज 2026 में भी हम उसके गाने सुनते हैं। लेकिन यार आवारापन 1 से इसका कंपैरिजन म्यूज़िक के मामले में बहुत अनफेयर है इसके लिए, क्योंकि उसके गाने कुछ अलग ही लेवल पे थे। तो मोटे तौर पर अगर कमज़ोरी की बात करें तो जैसा मैंने कहा, इसका मिड पोर्शन थोड़ा खींचा खींचा महसूस होता है। दूसरी कमी जो मुझे महसूस हुई वो थोड़ी बहुत है इसके डायलॉग्स थोड़े से एवरेज हैं, थोड़े आम हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हैं जो एकदम आपका हिला के रख देंगे। कुछ सीन्स में माहौल काफ़ी बनाया गया है, लेकिन डायलॉग्स में वो धार और वज़न नहीं आपको फील होगा जो ओरिजिनल आवारापन में था। पहली फिल्म की जो सिंप्लिसिटी थी वही उसकी ताकत थी। तो बस आसान शब्दों में समझो, ये फिल्म पहले पार्ट को रिप्लेस करने नहीं आई है, और इसको पहले पार्ट से आप बहुत ज़्यादा कंपेयर मत करिए। लेकिन शिवम पंडित को दोबारा पर्दे पर देखना, अगर आपको शिवम पंडित पार्ट 1 में पसंद आया, उसका वो इमोशनल, उसका वो कैरेक्टर पसंद आया, तो पार्ट 2 में आपको मज़ा आएगा।
बेसिकली जिस चीज़ के लिए आवारापन जानी जाती है, जिस आवारापन जो किरदार है, जो शिवम पंडित है, जो दर्द है, जो बेबसी है, अगर आप वो देखने जा रहे हैं आपको मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। आवारापन 2 कहीं से भी परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन जब इमरान हाशमी ने, आप देखेंगे जब वो पर्दे पर आते हैं तो आपको उनके अंदर सारे इमोशंस फील हो जाएंगे, आपको महसूस हो जाएंगे। कुछ लोग तो थिएटर में ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा रोने भी लगे थे। तो अगर आप वो इमोशन फील करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मेरी तरफ से इस मूवी को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स एंड डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर दें और अगर चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना।